अक्टूबर 2012 को ममता बनर्जी ने कहा था रेप्स हैपन बिकॉज मेन एंड वुमेन इंटरैक्ट। अप्रैल 2014 को मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। कठुआ कांड, निर्भया कांड, बेंगलोर कांड, हैवानियत, दरिंदगी वाले इंसिडेंट्स का हिसाब निकालने बैठेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन इन घटनाओं का अंत, इनके किस्से न पास्ट में खत्म होंगे और अगर ऐसे ही नेतागणों की बयानबाजियां चलती रही तो भविष्य में भी ये किस्से बनते रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अनेकों ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने न केवल देश अपितु मानव जाति को भी कलंकित कर डाला है। हाथरस की घटना हो या सेंगर इंसिडेंट, राजस्थान की बच्चियों का मामला हो या महाराष्ट्र की दर्दनाक घटना, इन सारे मामलों में कॉमन बात थी महिला। अभी 16 तारीख यानी 16 दिसंबर वो दिन था जिसे भारतीय इतिहास में काला दिन कहा जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इसी दिन निर्भया केस ने पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मसार करके रख दिया था। इसी दिन कर्नाटका असेंबली में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसे वाक्य हुआ जिसने एक बार फिर इन नेताओं के घिनौने रूप को उजागर कर दिया, महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शा दिया। इस असेंबली के दौरान कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने कहा यदि बलात्कार को रोका ना जा सके तो लेट के उसे एंजॉय करो। किस मानसिकता के लोग हैं ये जो रेप जैसी दिल दहला देने वाली घटना का मजाक बना रहे हैं। इस घटना की पीड़िता के दर्द को शायद ये सफेद कपड़े वाले नेता कभी समझेंगे नहीं। उन्हें इतना तक आभास नहीं है कि रेप पीड़िता का न केवल शरीर छिन्न भिन्न होता है अपितु उसकी आत्मा तक छलनी छलनी हो जाती है। उस परिवार के दर्द को ये भेड़िए कभी नहीं समझेंगे जिससे उनके पिता, उसका भाई, उसकी माता गुजरते हैं और ऐसे लोगों को हमने असेंबली में बिठा दिया है। तो आप खुद सोचिए देश का भविष्य कहां होगा। यह घटना इसलिए भी शर्मनाक है कि यहां इस घटिया मानसिकता को एंजॉय करने वाले सभी लोग थे। किसी एक ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि स्पीकर महोदय तो रमेश कुमार की बात को मिर्च मसाला लगाकर एंजॉय करते नजर आए। क्या ऐसे लोगों को इस असेंबली जैसी पवित्र जगह में रहने देना चाहिए? इन जैसी ओछी सोच वाले भेड़ियों को इस सदन से निकाल फेंकना नहीं चाहिए। इस घटना पर स्मृति ईरानी ने आपत्ति जताई। इवन शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, उन्होंने भी आपत्ति जताई। हालांकि उनकी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, उसके बावजूद उन्होंने एक महिला होने के नाते इस पर बोला। लेकिन महिला हूं का नारा लगाकर पिछले कुछ महीनों से यूपी में घूमती एक अबोध बालिका जिसकी नाक इंदिरा जी जैसी है, क्या उनसे इस बारे में कुछ सुनने को मिला? इनकी नौटंकी तो पहले भी जगजाहिर थी जब इलेक्शन के वक्त ये यूपी में आकर अपने महिला होने का गेम खेल रही थी और इनकी प्रमोशनल टीम ने इन्हें रानी लक्ष्मीबाई से लेकर दुर्गा माता तक हर रूप में दिखाना शुरू कर दिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे लगाने वाली प्रियंका जी खुद इस तरह के नारों से महिला जाति को कमजोर दिखाने का काम कर रही है। अरे लड़की हूं का क्या मतलब? ये बोलकर खुद को ही मर्दों से कमजोर साबित कर रही हो। सीधा बोल सकते हो लड़ सकती हूं। स्पेशली बोलना कि लड़की हूं तो मतलब आप खुद ही लड़की की आड़ में अपनी नेतागिरी चमकाने में लगी हो। यूपी में नारी शक्ति का झूठा प्रदर्शन दिखाने वाली प्रियंका जी कभी राजस्थान की एक भी घटना पर नहीं बोली। शायद उन्हें वहां की महिला नहीं लगती, उनके दुख दर्द से उन्हें लेना देना नहीं था। लेकिन यूपी में चुनाव है तो उन्हें महिलाओं का दुख केवल यहां दिखता है। आज कर्नाटका असेंबली की शर्मनाक घटना को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन नारी शक्ति का दिखावा करने वाली प्रियंका जी का एक बयान तक नहीं आया। ऐसी पार्टी जिनके नेताओं की मानसिकता इस हद तक गिर चुकी हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? एक तरफ यूपी में आप महिला उत्थान की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ कर्नाटका में आपके मंत्री महिला से एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सबको। यहां मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिशियंस और महिलाओं के बीच की सोच को। एटलीस्ट जहां यह साफ साफ दिख रहा है कि मंत्री जी ऑन कैमरा इतनी गिरी हुई बात बोल रहे हैं, जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं कि ऐसा उन्होंने कहा या नहीं कहा या किसी और वे में कहा, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद अगर पार्टी की प्रतिष्ठा के चलते कांग्रेस लीडर्स इस पर आपत्ति नहीं जताते, इट मींस रमेश कुमार जैसे नेताओं की बात में इन सभी कांग्रेस लीडर्स की सहमति है। मैं इसमें दूसरी पार्टी के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि ये विपक्षीय पार्टी की बात है। लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के नेता पर कांग्रेस एक्शन ले तब बात है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लोकल लेवल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन क्या ये सब किसी काम के होंगे अगर सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता ही इतनी गिरी हुई हो कि वो महिलाओं के रेप पर इतनी घिनौनी सोच रखते हो?
अगर इतने बड़े पद पर आसीन लोग ऐसी सोच रखते हो तो उनके साथ काम कर रहे लोग, उनके अंडर में काम कर रहे लोगों की मानसिकता तो खुद ब खुद नीचे गिरती चली जाएगी, क्योंकि यह सब तो संगति से ही होता है। और जब अपर लेवल की ऐसी सोच होगी तो इसका असर देश में कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसलिए इस तरह के नेताओं को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सोच के लोग आज जुबान से बोल रहे हैं, कल ये इससे भी घटिया हरकत कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।